हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्ट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। चलो तो फ्रेंड्स, हम आज का टॉपिक जो देखने वाले हैं उसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और उसके बारे में हमको कैसे जानकारी होनी चाहिए। आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, मगर हम इस वीडियो में नया क्या देखने वाले हैं तो के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ बोनस पॉइंट या फिर यूं कहें कि सीक्रेट पॉइंट जो कि पेड क्लासेस में सिर्फ बताए जाते हैं उसका थोड़ा सा मैं आज रिवील करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए देख लेते कि इस वीडियो में या फिर यूं कहें कि इस टॉपिक में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहली बात, वाई डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम करता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मेजर मिसकंसेप्शंस अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जो भी गलत फहमियां पाले हुए हैं ट्रेडर लोग, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जी हाँ फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हमको कैसे ड्रॉ करना चाहिए प्रोफेशनल वे से। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाई डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम करता है, उसके बेसिकली 4 रीजन है। पहला रीजन है डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जब भी किसी स्क्रिप्ट में हम कामकाज करते हैं तो उसके डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं रिलायंस का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इस ऐसे मोड़ पे है जहां पे एक डाउन ट्रेंड हो गया है और वहां पे आके अगर बायर को, मतलब स्मार्ट मनी, खासतौर स्मार्ट मनी को अगर लग रहा है कि ये जो लेवल है या फिर ये जो प्राइस है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की अभी वो ओवरसोल्ड है, तो यहां से जो ओवरसोल्ड प्राइस है, मतलब क्या कि प्राइस अभी जो स्क्रिप्ट में खरीदने जा रहा हूं उसके अनुसार, उसके लायक के अनुसार अभी प्राइस कम आ गए, तो यहां से मैं वो अक्यूमुलेट करना चालू कर सकता हूं। यहां से मैं वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अभी लेना चालू कर सकता हूं, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना चालू कर सकता हूं। ऐसे जहां पे लगना चालू हो जाता है बायर को, उस पर्टिकुलर जोन को, उस पर्टिकुलर लेवल को डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन कहा जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही बायर को लगने लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की अभी जो फिलहाल चल रही हुई प्राइस है ये ओवरसोल्ड है, और दूसरी बात है कि उसके प्राइस, मतलब पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लायक के हिसाब से अभी वो प्राइस कम है, तो यहां से मैं वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूं। ऐसे जहां से लगना चालू हो जाता है स्मार्ट मनी को, बायर को, तो वहां पे जो भी लेवल आती है, वहां पे जो भी प्राइसिंग चल रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं, डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन। तो वहां से लगना कैसे चालू हो गया है बायर को या फिर स्मार्ट मनी को, कैसे पता करे, तो उसके लिए आगे हम जानकारी लेंगे कि वहां से कैसे पता चले कि हमको, हाँ ठीक है यार, यहाँ से बायर अभी जो है स्मार्ट मनी है वहां पे अकोमुलेट कर रहा है, यहाँ पे उसको लग रहा है कि अभी ये प्राइस कम है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पीएसवाई लेवल्स मतलब क्या कि एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होता है। फॉर एग्जांपल, ये साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है ना फ्रेंड्स, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कामकाज कर सकता है, या फिर यूं कहें कि करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी अगर 39,200 से शुरुआत हो गया है ऊपर जाने के लिए, तो फिर जो भी राउंड फिगर आएगा, खास करके 39,500, 41,000, ये जो राउंड फिगर है ना फ्रेंड्स, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल के तहत कामकाज करता है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां से, अगर सपोज मार्केट अप ट्रेंड पे है, 39,200 के पास ओपन हो गया है, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्या करेगा, 39,300 के आसपास एक पॉज लेगा, फिर 39,400 के आसपास एक पॉज लेगा, और 39,500 अगर ये 300 पॉइंट का मोमेंटम करके अगर 39,500 तक बैंक निफ्टी या स्क्रिप्ट आ गया है, तो यहाँ पे यह साइकोलॉजिकल लेवल अच्छा खासा कामकाज करेगा। क्यों? ऑलरेडी मोमेंटम हो चुकी है 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, और दूसरी बात है कि एक मिड लेवल है
मतलब क्या कि अगर हम 1000 का अगर प्राइस पकड़े, 1000 का नोट पकड़े, तो फिर वहां का मिड प्राइस कौन सा होता है, 500 रुपए का होता है, तो हाफ प्राइस हो गया। मतलब क्या कि 39,200 से शुरुआत हो गया बैंक निफ्टी का और 39,500 तक वो अपसाइड दे दिया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और यहाँ पे ही क्या होते हैं, जो भी कॉल राइटर बैठे होते हैं वो अच्छे खासे ऐसे राउंड फिगर के आसपास बैठे हुए होते हैं, कॉल राइट कर चुके होते हैं। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, राउंड फिगर को PSY लेवल, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल। ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट, जैसे मैंने अभी बताया कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कैसे जानकारी ले सकते हैं हम, अगर वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बार बार डाउन पे आके एक लेवल के आसपास आके अगर बाउंस कर रही है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन है। और यहाँ पे पर्टिकुलर वो स्क्रिप्ट का जो जोन है, एरिया है, वो ओवरसोल्ड जोन है, एरिया है। और वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अकोमुलेट करना चालू कर सकते हैं पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को। अब ओवरबॉट क्या है, ओवरबॉट मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर अपसाइड मोमेंटम के बाद बायर थक जाते हैं और थक जाने के बाद सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास हो गई है। और दूसरी बात यह है कि ओवरबॉट हो गई है। मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदा है, वहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकता है। उस दो एरिया को ओवरसोल्ड और ओवरबॉट इस तरह का नाम दिया गया है। और दूसरी बात है कंफर्ट फॉर बायर एंड सेलर्स, मतलब क्या कि बायर और सेलर्स किस लेवल पे कंफर्ट फील कर रहे हैं, उसी को हम नाम दे सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन और लेवल्स। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के हम यहाँ पे जान लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन देखिए कैसे कामकाज करता है। देखिए आपके स्क्रिप्ट के सामने एक चार्ट है, वो चार्ट पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे बार बार वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या कर रही है, इस लेवल तक आके क्या कर रही है, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रही है। मतलब क्या, यहाँ पे आके वो प्राइस रुक रही है और रुकने के बाद फिर डाउन ट्रेंड आ रही है, फिर बायर उसको ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे, अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे, फिर सेलर नीचे लाने की कोशिश कर रहे, फिर बायर क्या कर रहे, ऊपर आने की कोशिश कर रहे, और फिर सेलर ने आखिरकार क्या किया, उस प्राइस को पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के प्राइस को डाउन ट्रेंड लाने में कामयाब हो गए। तो इसी को कहते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई राउंड लेवल है तो इसको PSY कहते हैं। अगर इसको राउंड नहीं है, यहाँ पे बार बार टच कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का प्राइस, तो उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। देखिए फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे ऐसी कोई लेवल नहीं होती है। लेवल, बहुत सारे लोग लेवल पे कामकाज करना चाहते हैं। देखिए कोई भी स्क्रिप्ट पर्टिकुलर, यहाँ पे कोई हमने चित्रकार नहीं बैठाया कि पर्टिकुलर लेवल को आके प्राइस टच करेगा तो नीचे आएगा, या फिर पर्टिकुलर स्प्रेड को टच करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। ऐसी कोई भी लेवल होती नहीं है। जब भी होता है तो वहां पे एक जोन होता है प्राइसिंग का। फॉर एग्जाम्पल यहां से आके अगर यहाँ से, मतलब ये 30 पॉइंट का लेवल है, ये 50 पॉइंट का लेवल है, ये 70 पॉइंट का एक ऐसा लेवल है। दो लेवल में बैंक निफ्टी या फिर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बार बार आके टच करके या तो ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, तो उसी को हम क्या करेंगे, सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं होती है, लेवल नहीं होती है। अगर होता है तो जोन होता है, एरिया होता है। ये पर्टिकुलरली आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर सेलर ने नीचे लाया, फिर बायर ने क्या किया, यहाँ पे बायर ने आके एक सपोर्ट जोन बनाया। मतलब क्या, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है उनको लगा कि वो ओवरसोल्ड हो गई है, ओवरसोल्ड एरिया में आ गए, तो बायर ने फिर से यहाँ क्या किया, अकोमुलेट करना चालू कर दिया और यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट क्या किया, ऊपर गया। और मार्केट देखिए ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस जो ब्रेक किया, बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट। ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट। अब ये सपोर्ट बन के इन फ्यूचर कामकाज कर सकता है, इसी का मतलब है। और ये देखिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन मतलब क्या कि अगर ये जो पर्टिकुलर, ये जो हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो सपोर्ट है ना, इसको हम फ्लैट जोन कहते हैं। फ्लैट मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक लेवल हो गया, एक जोन हो गया, तो ये फ्लैट हो गया। अगर ये फ्लैट नहीं है, किसी ट्रेंडिंग में आ रहा है मार्केट, या अपसाइड या फिर डाउन साइड, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन कहते हैं। जहां पे भी मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे और एक ट्रेंड लाइन मारेंगे, तो उसी को हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऐसा नाम दे देंगे। अगर प्राइस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टच करके बार बार नीचे आ रही है, डाउन साइड आ रही है, तो उसको हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नाम दे देंगे। अगर सपोज ऐसे पर्टिकुलर लाइन को असेंडिंग लाइन या फिर
डिसेंडिंग लाइन हो वहां पे टच करके प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ऐसा नाम देंगे। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम जो हमने कहा था पीछे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस अभी क्या काम कर रहा है, सपोर्ट बन के कामकाज कर रहा है और अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया, उसी का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ही जो सपोर्ट बन गया है उसी का सपोर्ट का सहारा लेके अभी प्राइस क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर जा रहा है मार्केट। अब यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आपको बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। एवरी लाइन यू ड्रॉ इज नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। या ऐसे लाइन में अगर आप कामकाज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप प्रयत्न करो कि आपका जो चार्ट है वो क्लीन रहे और क्लीन चार्ट पे जितना अच्छा कामकाज हो उतना अच्छा कामकाज या उतने अच्छे लेवल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे बार बार हर एक स्विंग के बाद आपको लेवल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैक्सिमम टचिंग पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं और उसी को आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस करके आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस हो सकता है, 200-300 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस हो सकता है, मगर हर एक 50 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर सपोज पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यहां से कामकाज कर रही है तो जाएगी तो हायर हाई बना के ही, मगर उसको हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। बार बार अगर सपोज ये 30 पॉइंट के बाद अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो हमको ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट टचिंग पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन डेटा देखना पड़ेगा और ऐसे 2-3 लाइन में ही कामकाज आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी लाइन यू ड्रॉ इज नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर क्या है टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखलाता हूँ। देखिए मैंने जैसे बताया हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉरगिव मी। यहाँ और हॉरिजॉन्टल लाइन और फ्लैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि ये जो लाइन वाइज मार्केट आप देख रहे, चार्ट देख रहे, इसको हम फ्लैट रेजिस्टेंस लेवल और जोन बोलेंगे या फिर इसको फ्लैट सपोर्ट लेवल और जोन हम बोल सकते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंडिंग में क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग अगर रेजिस्टेंस जा रहा है, सपोर्ट जा रहा है तो उसको हम हायर हाई हायर लो बोलेंगे। अगर डिसेंडिंग जा रहा है तो उसको हम लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपने कहीं भी नहीं सुना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सुना होगा तो कुछ गिने चुने ट्रेडर के नाम से ही सुना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बारे में हम आगे जाके जानकारी ले लेंगे। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चले आगे जाके थोड़ा सा बोनस पॉइंट हम देख लेते हैं। बोनस पॉइंट क्या क्या है, देखिए बोनस पॉइंट क्या है, सपोर्ट वंस ब्रोकन may act as resistance once broken may act as support। मतलब क्या कि सपोर्ट एक बार टूट जाता है तो रेजिस्टेंस बन के काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का सपोर्ट है, प्राइस बार बार यहाँ के सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मगर प्राइस जब ये ब्रेक करेगा तो मार्केट में ये जो है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए रेजिस्टेंस बन के काम करेगा। पर्टिकुलर स्क्रिप्ट उसको पुल बैक रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है, ये रेजिस्टेंस बन के सपोर्ट काम कर सकता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और रेजिस्टेंस के बारे में वही है, रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन, तो वो क्या कर सकता है, सपोर्ट बन के काम कर सकता है, जैसे कि हमने पिछले वाले चार्ट पे देख लिया। तो चलिए अब आगे वाला सवाल क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। देखिए मैं यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट बता रहा हूँ। लुक एट लास्ट स्विंग हाई फॉर रेजिस्टेंस, लुक एट लास्ट स्विंग लो फॉर सपोर्ट, ड्रॉ लाइन विथ मोस्ट ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स। जितने भी कनेक्टिंग डॉट्स है उसको मिला के जो भी लाइन बनती है वो ड्रॉ करिए, तो आपका वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के कामकाज करेगा। हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चलिए फाइंड मोस्ट टच पॉइंट एट बॉटम इन अ बिग टाइम फ्रेम फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको चाहिए, अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हैं तो आपको डेली वाले टाइम फ्रेम या फिर वीकली वाले टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा कि मोस्ट टचिंग कौन से पॉइंट है, उसको कनेक्ट करके उस जोन को बनाना पड़ेगा और उस जोन को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे निफ्टी वाला चार्ट आपके स्क्रीन के सामने है और यहाँ पे मैं 15 मिनट पे यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो मोस्ट कनेक्टिंग डॉट्स हमको ढूंढने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ से
ये देखिए ये मोस्ट कनेक्टिंग डॉट्स है, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, देखिए सपोर्ट जोन बन गया। यहाँ पे देखिए बार बार उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, नीचे आके उसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने उसी का लेवल का जो रेजिस्टेंस था बाद में जो ब्रेक हुआ वही सपोर्ट बन के अभी कामकाज कर रहा है। तो उसी का सपोर्ट लेके वो स्क्रिप्ट मतलब ये बैंक निफ्टी का स्क्रिप्ट है वो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट जोन। अब चलिए रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रॉ करते हैं हम थोड़ा सा डेली वाले टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिखा देता हूँ और यहाँ पे हम फिर ये वीडियो स्टॉप कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे बार बार यहाँ पे टच हो रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास भी टच हो रहा है और उसी को रेजिस्टेंस बना के बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा था। देखिए इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे और ये बन गया अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग। और जब भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होके रिटेस्ट होके ऊपर जाएगा ना तो फ्रेंड्स हमको अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर अपसाइड मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छा कितना मैजिक जैसा कामकाज किया इस जोन में। अगर आपके पास ये जोन ड्रॉ होता तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बिंदास्त पीई में बैठ जा सकते थे। तो इसीलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना उतना ही अनिवार्य है। तो आई होप कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैजिक पता चल चुका होगा। तो मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय। चलो अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय।